जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के तहत क्लास 12th में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के 20 बेहतरीन क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी का पता कर सकते हैं। अर्थात आप अगर चाहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो आप इन 20 क्वेश्चनों को दोस्तों बढ़िया से कंप्लीट कर लें। लगातार इस सीरीज के तहत 5 वीडियो को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक वीडियो लॉन्च किया जा चुका है, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग को करना है। आपका समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः आपके समय को बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। एक एक करके आप लोग क्वेश्चन को पहले पॉज कीजिएगा और खुद बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, कहता है क्या के किस मान के लिए के का मान ज्ञात करें। ठीक है भाई, जिसमें सरल रेखा इतना 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 ये परस्पर लंब है। ऐसे सवाल में ये जो नीचे वाला होता है ना, इसको A1 मानते हैं, इसको B1 मानते हैं, और ये वाला जो दिख रहा है इसको C1 मानते हैं। मान लीजिएगा अगली सिचुएशन में A2, ध्यान सुनिएगा, A2, दूसरा B2, तीसरा C2। आपको A2 मानना है इसके नीचे वाला, तो क्या है बताइए तो K। इसके B2 कौन होगा, ये वाला 2, और C2 का मान कौन होगा -3। ध्यान सुनिए, ये दोनों कह रहा था कि परस्पर लंबवत है, तो नीचे वाला A1 यहाँ B1 और ये C1, ऐसे ही A2 B2 और ये हो गया C2। कुछ नहीं करना है, कह रहा है क्या ये दोनों एक, चूँकि क्या लिखिएगा, चूँकि दोनों रेखाएं, आपको लिखना है सीधा सिंपल से भाषा में, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर, ध्यान सुनिएगा, दोनों रेखाएं मेरे लाडले, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या है बताइए तो कहिएगा सर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। क्या है, लंब। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए ना तो सीधे याद रखिएगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर क्या हो जाएगा तो 0। अब बताइए A1 का मान कितना है तो -1, A2 का मान कितना है तो K, प्लस B1 का मान K इंटू B2 का मान कितना है तो 2, प्लस दे दीजिए C1 का मान 2 और C2 का मान -3 बराबर 0 दे दीजिए। K में -1 से कीजिए तो -K हो गया, 2 में K से करिएगा तो +2K हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 3 6 बराबर क्या 0। अब बताइए 2K और -K घटेगा तो केवल K बच जाएगा, -6 बराबर 0। इसलिए मेरे लाडले यहाँ से K का मान क्या निकल गया 6। क्या कैसा लगा ये सवाल आपको, बढ़िया सवाल है। कहेगा ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है तो K का मान निकाल लीजिएगा ना, यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2, और सब दोनों रेखाएं परस्पर लंब है तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो, इन सब का गुणनफल क्या होगा 0। मैंने बोर्ड की पुट किया और वैल्यू निकाल दिया। चलिए इसको पॉज करें और बढ़िया से नोट कर लें। वो हम क्वेश्चन को काफ़ी तेज़ी से बनवाएंगे और ताकि आपकी समय की बर्बादी ना हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसको पॉज करिए और खुद बनाने का प्रयास करिए। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, y बराबर log x² √x² + 1 है तो dy/dx ज्ञात करना है। ऐसे सवाल में सबसे पहले मेरे लाडले दीजिएगा सॉल्यूशन। क्या दीजिएगा, सॉल्यूशन। और पहला काम करते हैं, दिया है, क्या लिखेंगे तो लिखेंगे दिया है। बताइए मेरे लाडले, दिया है तो लिख लिए, बताइए तो क्या दिया हुआ है। तो आपने कहा कि सर y बराबर आपका दिया है log x², ध्यान सुनिएगा, x² इंटू √x² + 1। हराम से हरवाइए मत, जो दिया था y बराबर पूरा उतार दिए हैं। अब मेरे लाडले एक बात बताइए तो y तो ठीक है, log में जब भी कोई टर्म दो गुना में होता है तो उसको प्लस में लिखते हैं, तो इसको आप क्या लिखिएगा log x² प्लस इसको क्या लिखिएगा log √x² + 1। फिर से सुनिए मेरे लाडले, y बराबर दिया था लिख लिए। अब बताइए log में गुना होता था प्लस में ना, तो log x² प्लस log √x² + 1। अब मेरे लाडले एक बात बताओ, y तो ठीक है ना, आपको तो पता है log में पावर पसंद नहीं होता है, तो 2 कहाँ जाएगा पहले और log x लिख देंगे प्लस। अभी तुमको एक बात बताएं, यहाँ पे √x² + 1 है ना, ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका इस साइड में देखोगे ना तो बढ़िया से तुमको दिखेगा x² + 1 का पावर 1/2। जान लो मेरे लाडले, कभी भी किसी के ऊपर रूट रहेगा ना, इसका मतलब समझ जाना कि पावर में कितना होगा तो 1/2।
अब बताओ, तो यहाँ पावर में 1/2 है तो 1/2 पहले आ जाएगा, हाँ या ना? तो हाँ सर, लॉग उतार दो। बाकी तुम्हारा क्या है बताओ, तो अंदर बच गया x² + 1। अब कुछ नहीं, जब इतना सिंपल आ जाए ना तो लिखना है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखिए दोस्तों, बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करिए, केवल देखना नहीं है वीडियो को, बढ़िया से नोट कर लेना है। मेरा यह दावा है कि अगर आप इन सभी वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो, अर्थात 5 दिन हमारा वीडियो आने वाला है, 5 सीरीज यानी 20, 25, 100, आप 100 क्वेश्चन को यदि कर लेते हो तो मेरा यह दावा है कि आपसे बोर्ड एग्जाम में जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन है वो सभी बन जाएंगे। चलिए, तो जब डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे बउआ, तो y का तो हो गया dy/dx, हो गया ना, 2 को बाहर रहने दीजिए। log x का बताइए तो क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/x, उतार दिया, 1/2 रहने दीजिए। पता है मेरे लाडले कि log का होता है 1/, log के साथ में कोई भी रहेगा ना उसको बट्टा पटक दो। तो बताओ, log का ये पूरा है ना, तो इसको नीचे लिख दिए x² प्लस, हाँ या ना? उतार देंगे ना? मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी छोटे छोटे स्टेप चक्कर में रहिएगा तो कैसे बनेगा। लॉग कोई भी लॉग के साथ कोई भी टर्म रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन में नीचे आ जाता है, 1/x² + 1। अब मैं पूछ रहा हूँ कि x² बचा ना, अब एक लॉग का तो हो गया, अब अंदर आओ, x² का क्या हो जाएगा, तो 2x। अब 1 का 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं लाडले एक बात बताओ, 2 में x से करेंगे तो 2/x हो गया, प्लस यहाँ से 1 2 से 2 कट गया, ऊपर में बच गया x, तो लिख देंगे x/√x² + 1। इसके बाद में लाडले आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया से इसको पॉज करें और कंप्लीट कर लें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत ही प्यारा सवाल आ गया है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का। क्या कह रहा है, 2 tan 1/3 + tan 1/7 = π/4। क्या बनाने के लिए तैयार हैं? ऐसे सवाल में दोस्तों सबसे पहले देते हैं सॉल्यूशन। क्या देते हैं? सॉल्यूशन। और आपको लिखना होता है LHS। क्या लिखना होता है सबसे पहले बताइए तो? सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको लिखना होता है बाई LHS। अब मैं लाडले LHS क्या है, तो आपने कहा 2 tan 1/3 + tan 1/7। वेट दोस्तों, मुझे पता है ब्लर हो रहा है, टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई पे ना मतलब रखना है। दिया हुआ है 2 tan 1/3 + tan 1/7 दिया हुआ है ना, LHS उतार लिया। अब मैं तुमसे तुमको पूछना चाहूँगा बउआ, बताओ तुमको एक सूत्र पता है कि 2 tan 1x कहीं भी रहेगा तो इसको tan में कैसे बदलते हैं? तो हाँ सर, tan 2x/1 माइनस का x²। हमने कहा वाह मेरे लाडले, बहुत बढ़िया। इसी तरह फॉर्मूला पे कमांड रहेगा, अब तुमसे नहीं फंसेगा। तो बताओ, यहाँ 2 tan 1 है ना बउआ, क्या दिया हुआ है 2 tan 1/3। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखो इधर क्या दिया हुआ है, तुमका दिया हुआ है 2 tan 1, दिया हुआ है 2 tan 1/3 दिया है ना। तो सबसे पहले इसको tan में बदलते हैं, तो लिखेंगे tan 2x। क्या लिखेंगे? तो 2x लिखेंगे। अब बताओ तो x के वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे सर 1/3 है, लिख दिया x की जगह 1/3 बटा 1 माइनस x²। 1 माइनस क्या बताओ तो x²। तो x की जगह 1/3 है ना, तो इसका स्क्वायर करें तो 1/9 हो गया, प्लस का tan 1/7 रहने दो। अब मेरे लाडले एक बात बताओ, tan 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 में 1 से गुना करोगे तो 2/3 और नीचे सॉल्व करें तो 9 1 कम 9 में से 1 गया 8/9। इससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी 2 tan 1 आ जाए ना बउआ, तो उसको पहले tan में बदल दो। किस में बदलोगे? तो tan में। तो बताओ मैं लाडले, 2 से 8 कितना होता है में 4, 3 से 9 कितना होता है में 3। अब बताओ tan 1 आ गया 4/3, तो ये सीधा करोगे तो क्या लिखोगे? tan 1 3/4 लिखोगे, ये ऊपर चल जाएगा। प्लस का तुम्हारा क्या दिया हुआ है, tan 1/7। अब ऐसे सवाल कभी भी आते हैं तो मेरे सभी लाडले जानते हैं कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट आता है ना गुणा, गुना करने तिरछा तिरछी गुना, यानी 7 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 21, बीच में देंगे प्लस, 4 में 1 से करेंगे तो 4 हो गया, दे दीजिए बट्टा। अब कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे वाला का गुना कराओ। किस में गुना कराओगे? तो सर 4 में करवाएंगे 7 से। तो बताओ तो 4 7 क्या हो जाएगा 28, ऊपर में प्लस तो यहाँ देना माइनस। अब ऐसा ही जैसे नीचे वाला गुना किया उसे ऊपर वाला को, तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3। अब तुम ही बताओ, tan 1 तो ठीक है मेरे लाडले, 21 × 4 25 बट्टा 25 कट जाएगा तो वैल्यू क्या होगा 1। आपको पता है tan में 1 का वैल्यू किसका होता है, तो π/4 यानी 45। बताओ तो यही लाना था ना। बढ़िया से इसको पॉज करिए और नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, तो पानी पी लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे लाडले, बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 + sin 2x। पहले मैं बता दूं मेरे लाडले, ऐसे सवाल को बनाना है, सॉल्यूशन दे देना। मैंने फिर बताया था ना कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जैसे ही वो वीडियो अपलोड करें आप बढ़िया से देख लो, और ताकि तुम बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दो मेरे दोस्तों। देख इधर दिया हुआ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 + sin 2x। इसको बनाने से पहले हम तुमसे एक बात पूछना चाहिए। देखो तरीका स्टेप से बनाओगे तो आपके पास बहुत सिंपल सा स्टेप है। इंटीग्रेशन दे दोगे, रूट अंडर भी दे दोगे ना, और हम तुमसे पूछ रहे हैं 1 को क्या आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हो, हाँ या ना? बोलो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। क्या हम रूट अंडर 1 दिया था तो 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर। अब बताओ sin 2x का क्या लिख सकते हैं? 2 sin x इंटू का cos x लिख सकते हैं, हाँ या ना? देखो इधर उतार दिया मैंने और बगल में लिख दिया dx, उतार दिया ना। 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अब यहाँ 2 है। अब लाडले एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिखेंगे सर a प्लस b का क्या, तो होल स्क्वायर लिखेंगे ना। अब बताओ मेरे लाडले, आ गया ना? स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा ना, तो क्या बच गया बताओ? तो अंदर बच जाएगा सर sin x प्लस cos x, अंदर में क्या बच जाएगा मेरे लाडले? तो dx। बताओ तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस cos x प्लस cos का क्या हो जाएगा? sin x प्लस c दे देना, हो गया तुम्हारा आंसर। लेकिन रुक जाओ, वेट करो। अब मैं तुमको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जो भी आपको इस अलग कलर के पेन से मिले ना, इसको आप समझना रफली हम कर रहे हैं। कहीं भी आपको रूट अंडर या फिर 1 + sin 2x दिख जाए, रूट नहीं 1 + sin 2x दिख जाए ना, इसको आप पहली फुर्सत में लिखिएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, और रूट होगा तो रूट चढ़ा दीजिएगा। मैंने क्या बोला? 1 + sin 2x का था तो इसको आपने क्या लिखा? sin x प्लस cos x लिखा ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछता है मेरे लाडले, इसलिए कहीं भी 1 + sin 2x होगा तो तुम सीधे लिख देना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए बहुत ही प्यारा एक सवाल आ चुका है आप लोगों के भी, बहुत ही बढ़िया। पॉज करके इसको बनाने का कष्ट करें। चलिए तैयार है दोस्तों, बनाते हैं। बढ़िया सवाल सर, प्रीवियस पे सवाल है सर। हमने कहा चलो उतारते हैं। बताओ तो हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे लाडले? तो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x बाई sin x प्लस cos x बाई क्या दिया हुआ है मेरे लाडले? तो कहोगे सर रूट अंडर 1 + sin 2x दिया हुआ है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं मेरे लाडले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल तुम्हारा यही ना है। अभी तुमने क्या तुमको बताए थे? ऊपर sin x प्लस cos x रहने दो, रहने दोगे? तुमको अभी हम ना बताए थे बउआ कि कहीं भी रूट अंडर आ जाए, रूट रहने दो, रूट से मतलब नहीं है। 1 + sin 2x आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे मेरे लाडले? तो सर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिखोगे बउआ? ध्यान देना इधर, इतना लिख लोगे। अब बताओ तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x रहने दो, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में एक बात बताओ, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे में भी क्या बच गया? तो sin x प्लस cos x बच गया। बस साइड में डे, ये दोनों देखो तो ये दोनों सेम टर्म है क्या? तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कटेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 1। आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x प्लस दे दीजिएगा c। बउआ इस बार के एग्जाम का हीरो बनने वाला है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बढ़िया से पढ़ लेना, एग्जाम में खूब सवाल यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा। क्या आपको समझ में आया मेरे लाडले? चलिए बढ़ते हैं बउआ क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत प्यारा सा सवाल आ गया है, पॉज करके बनाते चलिए इसको। चलिए देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ था सवाल? एक डिटरमिनेंट दिया रहा है कि इसका वैल्यू निकाले। बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं करो, सीधे लिखना 23, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद 11, 36, 10, 26, 63, 26, 37। रुक जाओ। पूरा क्वेश्चन मैंने उतार लिया ना। अब तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं मेरे लाडले। अक्सर डिटरमिनेंट का जो तुम्हारा सवाल होगा ना, इस बात पर ध्यान रखना, वो लगभग प्रॉपर्टीज पे आधारित होते हैं। तो आप देखो तो जब हम 12 और 21 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, 26 और 10 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, और 26 और 27 को जोड़ेंगे तो 63। तो यहाँ लिख सकते हैं C2 को टेंस करा दे रहे हैं C2 प्लस C3 से। अब तुमको बता दें
कॉलम क्या होता है, तो जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कॉलम कहते हैं। रो क्या होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग रो कहते हैं। अब मेरे लाडले एक बात बताओ, पहला कॉलम के बारे में कुछ चर्चा है नहीं, तो रहने दो। 23, 36, 63। लेकिन दूसरे कॉलम के बारे में क्या कर रहा है कि आप जोड़िए इसमें तीसरा कॉलम को, तो 12 और 21 जोड़ेंगे तो 63, 23 आ गया। 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36, और 37 और 26 हो जाएगा 63। बाकी C3 10 का 10, 21, 26 और 37। अब मेरे लाडले बताओ तो यहाँ C1 बराबर C2 आ गया, यानी C1 के सभी एलिमेंट C2 के बराबर हैं, तो इस स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या प्रॉपर्टीज कहता है, यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 कॉलम या 2 रो सेम होते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, 0। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मुझे विश्वास है वीडियो काफ़ी बेहतर लग रहा होगा आपको। देखिए पॉज करें और इसको बनाने का प्रयास करें। यदि ए वेक्टर बराबर आपको दिया हुआ है, दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है, तो कह रहा है ए क्रॉस बी। मैंने कहा था ये बहुत आने वाला है यहाँ से एक सवाल। कुछ नहीं करते हैं, ऐसे सवाल में सीधा देते हैं सॉल्यूशन। मुझे निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो कुछ नहीं करते, याद है ना डिटरमिनेंट अप्रोच। पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। सुनिएगा मेरी बात, आई कैप, जे कैप, के कैप। यहाँ आई के पहले क्या है, तो आपने कहा सर 4 है, यहाँ क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है तो -11 रहने दिया। मैंने क्या बोला, यहाँ 4 था तो 4 लिखा, 7 लिख दिया और -11 उतार दिया। दूसरे में बताओ तो पहले 10 है तो नीचे आएगा 10। यहाँ बताओ जे के पहले नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 आ जाएगा, के पहले नहीं कुछ है तो 1 आ गया। अब मैं लाडले तुम बना लोगे। आई कैप को जब हम बाहर करेंगे तो रो और कॉलम खत्म, क्या बचेगा 7 - 11, 1 और 1, यही ना बचेगा, हाँ या ना। अब माइनस जे कैप को जब बाहर करेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो क्या बच गया 4 - 11, 10 और 1 दिया हुआ है ना। अगला बताओ, प्लस के कैप को जब बाहर करेंगे तो रो खत्म, कॉलम खत्म, क्या बच गया 4 7 10 1। अब मैं लाडले मेरे दिल के टुकड़ों, आई कैप को तो बाहर रहने देंगे, 7 × 7 और बीच में देंगे माइनस, 11 × 11, लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 हो गया। माइनस जे कैप को बाहर कर देंगे, 4 × 4 हो गया, माइनस दे देंगे, 11 10 110 ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +110। कैसे माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस। प्लस के कैप को जब बाहर करेंगे मैं लाडले तो 4 × 4 -10 7 क्या हो जाएगा 70। अब कुछ मत करो मेरे लाडले, 11 और 7 क्या हो जाएगा तो 18 आई कैप हो गया। बताओ 110 और 4 क्या हो जाएगा तो 114 जे कैप। अगला बताओ 70 में से 4 गया तो -66 के कैप। यही निकल गया दोस्तों आपका ए क्रॉस बी। बढ़िया से इसको पॉज करें और नोट करते चलें, ठीक है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसको जल्दी से पॉज करके आप लोग बनाने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x बराबर, याद करो ये डिफरेंशिएशन का सवाल है, x बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है और एक y बराबर कहता है dy/dx। ऐसे सवाल में मैं लाडले कोई प्रेशर नहीं लेनी होती है, सबसे पहले लिखना है दिया है। क्या लिखिएगा, दिया है। बताइए तो मैं लाडले x बराबर क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर a cos t + b sin t दिया हुआ है ना। अब कुछ नहीं करना है मैं लाडले, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। क्यों t के सापेक्ष करेंगे मैं लाडले, क्योंकि आपका फंक्शन बताओ तो cos के साथ t है ना, थीटा रहता तो थीटा, b रहता तो भी कोई भी टर्म, तो t है तो t के साथ क्लच करेंगे तो x का हो जाएगा dx/dt हो गया, बराबर दे दीजिए। अब a को बाहर रहने दो, cos का तो डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, तो होता है सर माइनस साइन, हमने रहने दिया माइनस साइन t हो गया, दे देंगे प्लस b जस का तस और साइन का क्या होगा, तो आपने कहा सर cos t हो गया। ये हो गया समीकरण, कुछ नहीं, x दिया था उसे dx/dt निकालिए। ऐसे ही अगेन क्या लिखेंगे, अगेन यानी पुनः। बताइए तो y बराबर क्या दिया हुआ है, तो आप कहिएगा a sin t + b cos t, यही दिया हुआ है ना। तो यहाँ भी t के सापेक्ष निकालिएगा तो dy/dt हो जाएगा। अब बताइए a तो ठीक है, sin t का क्या हो जाएगा तो cos t
प्लस कॉस का क्या होता है माइनस ना, तो प्लस माइनस क्या दे देंगे माइनस बी साइन टी। हो गया मेरे लाडले। फिर से सुनो, x बराबर दिया था तो dx बाई डी टी निकाल दिए, तो a जस का था कॉस का माइनस साइन टी प्लस b जस का था साइन का कॉस टी, ये dx बाई डी टी ऐसे dy बाई डी टी निकाल लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं मेरे लाडले। बताओ तो क्या पूछ रहा है तुमसे, dy बाई डी एक्स कह रहा है ना, तो बताओ dy वाला वैल्यू यही है ना, तो इसको पहले लिख दो a cos t माइनस बी साइन टी, उतार दिए, दे दीजिए बट्टा। बताइए तो dx वाला यही है ना, क्या है बताइए तो a साइन टी प्लस b cos टी, ये हो गया आपका आंसर। मुझे विश्वास है दोस्तों आपको वीडियो बेहतर लग रहा होगा। जब इतना तक वीडियो में आ गए हो तो थोड़ा तो चैनल को लाइक करना बनता है ना, आप ही को। और एक और बात, जब पूरा वीडियो तुम कंप्लीट कर लेना तो बस मेरे एक बात जरूर आप लोग मानिएगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके जिनको मैथ से काफ़ी डर लगता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत ही बेहतरीन सवाल, मैक्सिमम बच्चों को इस सवाल में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या सवाल कह रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें। सबसे पहले लिखिएगा दिया है, ऐसे सवाल को बनाना है तो दिया है यानी गिवन दैट, दिया है बताइए तो r बराबर यानी दिया है, इसकी त्रिज्या बताइए तो कितनी दी हुई है, तो 8 सेंटीमीटर आपको लिख के छोड़ देना है। अब क्या कर रहा है, सीधे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, लिख देंगे हम जानते हैं कि, इतना एक लाइन और लिख दो, क्योंकि देखो जितना बढ़िया सजाए रहोगे नंबर उतना ज़्यादा मिलेगा। हम जानते हैं कि, बताओ तो तुम जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ तो कहोगे सर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वाह मेरे लाडले। तो अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने क्या क्या सुनो, आर बराबर सबसे पहले दिया है, लिख लिया। क्षेत्रफल की बात कर रही थी तो हमने लिखा हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। घन का कह देगा तो घन का आयतन, ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताओ मेरे लाडले क्या कर रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो मैंने बताया था ना क्षेत्रफल यानी डीए लिख लीजिएगा, और दर का मतलब टी किसके सापेक्ष आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो त्रिज्या आर के सापेक्ष, तो यहाँ आर लिख दीजिए यानी डी ए बाई डी आर। आपको पता है डी रहने दीजिए, ए का मान क्या है तो आपने लिख दिया ए यानी वृत्त का क्षेत्रफल, बताइए क्या है, तो आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर, बट्टा डी आर रहने दीजिए, यानी अब डिफ्रेंसिएशन आर के सापेक्ष छोड़ा है, तो बताइए तो पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पाई से कोई मतलब नहीं है, रहने दीजिए, और आर स्क्वायर का पहले 2 आएगा ना, यहाँ 2r हो गया यानी 2 पाई आर स्क्वायर। सुनो बउआ, पाई कांस्टेंट आर तो बाहर कर दिए, आर स्क्वायर का 2r होगा ना, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 2 पाई आर, क्या लिख नहीं सकते हैं, चलो बहुत बढ़िया, तो 2 पाई आर हो गया। अब 2 पाई रहने दो, त्रिज्या बताओ तो कितना कह रहा था, तो 8 सेंटीमीटर कह रहा था ना, तो सीधे कुछ नहीं करना है मेरे लाडले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, 8 दूना हो जाएगा 16 पाई, और क्षेत्रफल कह रहा है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में नहीं होता है लाडले, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। हो गया सवाल। फिर से सुनो क्या कह रहा था, त्रिज्या दिया था तो लिख लिए, जो कहेगा ना वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन, तो पहले लिख दिया माना कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इतना, और क्षेत्रफल क्या होता है ए होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्षेत्रफल के परिवर्तन यानी डी ए किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष यानी डी आर, और डी ए का मान यानी डी ए की जगह पाई आर स्क्वायर बटा डी आर तो रहने दीजिए, पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर, अब 2 पाई जस का 10, आर की जगह रख दिया 8 दूना 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे विश्वास है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको पॉज कर ले। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले ही दिन प्रॉमिस कर लिया था कि अगर आपने इन 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया 5 वीडियो के सीरीज में, विश्वास करिए मेरा ये आपसे चैलेंज है, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। आ गया तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा दूं, मैं अपनी चैनल डिलीट कर दूंगा, अपनी बात पर अड़ंग रहूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अतः दोस्तों बढ़िया से कंप्लीट कर लो मेरे लाडले। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और सवाल आ गया, क्या कहता है, हल करें। कह रहा है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। दिया है ना, ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना है, लिखना है दिया है। बताओ मेरे लाडले क्या दिया है, तो आपको कहोगे सर y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर
टू दिया है ना, एक काम करो ना, इधर फरियाइए देते रहे टू बाहर का है रे, देखो इधर टू बाहर का है, चल तू गुणा में आता तो यहाँ 2 में वाई स्क्वायर से करेंगे तो 2y² अब प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना है। मैंने क्या किया सुनो, मैंने क्वेश्चन में y माइनस एक डी वाई बाई डी एक्स रहने दिया, 2 में वाई स्क्वायर 2y² प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब कुछ नहीं करो, y वाला को पहले देखो तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ, अंक को एक तरफ, तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर 2 गो है, एगो यहाँ है और एगो यहाँ है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ, अंक को एक तरफ लाते हैं, तो ये y रहने दीजिए और ये प्लस 2y² इधर आएगा तो माइनस 2y² हो गया, हाँ या ना। इधर डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक तरफ, तो ये ऑलरेडी पहले से बैठल है 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ माइनस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो प्लस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब बताइए मेरे लाडले, यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा तो y कॉमन है, तो आपने कहा हाँ सर, तो यहाँ बच गया 1 माइनस, क्या बच गया 1 माइनस, यहाँ से जैसे ही आपने y निकाला, यहाँ से क्या निकाला y, तो यहाँ बच गया 2y, क्या बच गया 2y बराबर, इसमें बताइए तो क्या आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो आपने कहा जी सर बिल्कुल है कॉमन, क्या तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए तो यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ क्या बच गया x, बच गया ना। अब हम आपसे बस सिंपल सा सवाल पूछेंगे, कुछ नहीं करना है, y को एक तरफ लेके जाना है और x को एक तरफ लेके आना है। तो कैसे क्या करोगे आपको पता है ना, देखो एकदम मेरे लाडले हड़बड़ाना नहीं है, देखिए क्या करना है, एकदम छोटा नॉर्मल सवाल है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे डी वाई ये है ना, तो ये वाला जितने भी टर्म है ये सब तो गुना में है, ये सब किस में है, गुना में है ना, तो ये आ जाएंगे बट्टा में। तो बताइए एक मिनट रुक जाओ, ये आ जाएंगे बट्टा में, तो और डी एक्स को इधर ले आइए, तो डी एक्स आ गया नीचे से ऊपर आ गया ना, और ये 2 + x आ जाएगा नीचे, क्योंकि x वाला टर्म है ना तो इसको बुला लिए बराबर। ये क्या किस सिद्धांत पे काम करे, हड़बड़ाओ मत, मैं बताऊंगा। ये डी वाई रहने दो, बट्टा दे दो। अब बताओ तो क्या बच गया, तो सर बच गया y इंटू 1 माइनस का 2y, y इंटू 1 माइनस का क्या बच गया 2y, यही ना बच गया, क्या बच गया y इंटू 1 माइनस का 2y। अब कुछ नहीं करना है, इस स्थिति में दोनों साइड आप क्या लीजिएगा, इंटीग्रेशन, दोनों साइड तुम लोग क्या लोगे, इंटीग्रेशन। उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, क्या देख रहे थे, dx बटा 2 + x था, यहाँ पे दिया हुआ अफसोस दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल है, बहुत ही बढ़िया। मैंने क्या किया, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना दिया हुआ था, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेके गए, बाकी को एक तरफ, यहाँ से y कॉमन था तो निकाल लिया, यहाँ से x कॉमन या डी वाई बाई डी एक्स कॉमन था तो वो निकाल लिया। अब देखो यहाँ से डी वाई को रहने देंगे और ये पूरा y को नीचे, डी एक्स को ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर में था तो ये आ जाएगा नीचे। अभी तुम लोग हड़बड़ाना मत, इसका तो तुम लिख दोगे लॉग, लिख दोगे 2 + x को लिख सकते हो x + 2, हो गया ना। लेकिन इसको कैसे तोड़ोगे, नहीं तोड़ पाओगे। इसको तोड़ने के लिए रुक जाओ, पहले अभी तोड़, इसको क्या हम ऊपर लिख सकते हैं 1 माइनस 2y, कहोगे पागल है क्या सर, ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 है खाली, नहीं कुछ है तो 1 है। हम कहें कि एक काम करो प्लस 2y लिख सकते हैं, हाँ सर ऑप सही है, माइनस 2y प्लस 2y कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, और नीचे रहने दीजिए y इंटू 1 माइनस का 2y। अब कुछ नहीं करना है लाडले, इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए, काम खत्म। तो अब बताओ तो मेरे सभी शेरों बताओ, इधर का log x + 2 से कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो बराबर। जब हम मेरे शेरों इतना बट्टा इतना करेंगे ना, ये पूरा टर्म बट्टा ये पूरा, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y बचेगा, प्लस 2y बट्टा इतना रखेंगे तो y से y कट गया, ऊपर क्या बचेगा 2/1 माइनस 2y, यही ना बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये रहने दो, log x + 2 से कोई दिक्कत नहीं है बराबर 1/y को क्या हम log y लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब बताओ +2 रहने दो, बट्टा में कोई भी टर्म रहता है, मैंने बताया था कि log लिखते हैं, तो क्या लिखोगे log 1 माइनस 2y। लेकिन वेट, यहाँ देखो तो y के टच में क्या 2 है ना, नहीं सर यहाँ तो -2 है, तो हमने कहा कोई बात नहीं -2 दे दोगे, यहाँ पे -2 आ जाएगा नीचे। अब बताओ प्लस क्या चाहोगे, तो यहाँ पर जब सब कांस्टेंट आ रहा है तो यहाँ भी जो कांस्टेंट log भी आएगा वो भी k के रूप में आएगा। अब ये 2 से 2 कट गया, एक काम करिए इधर का हम रहने देते ले, ये log y जस का तस, log y जस का माइनस रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या है तो यहाँ सर log
1 माइनस 2i, यही ना बचा, और यहाँ पे प्लस लॉग के बचा, यही। तो बउआ आपको पता है कि लॉग में जो भी गुना में होता है उसको लिखते हैं प्लस में, और जो माइनस में होता है उसको बट्टा में। तो ये देखिए, ये इसके पहले नहीं कुछ प्लस है और इसके भी पहले प्लस है, तो ये दोनों गुना में आ जाएगा। तो लॉग y इंटू के, और ये माइनस में है तो ये पूरा नीचे आ जाएगा इसका भीतर वाला 1 माइनस 2i। अब मैं लाडले एक बात बताओ, यहाँ ऑलरेडी तुम्हारा क्या दिया हुआ था, रुक जाओ देखो तो, तुम्हारा ऑलरेडी दिया हुआ है, इधर है तुम्हारा, बताओ क्या दिया हुआ है। तो तुम कहोगे सर यहाँ दिया है log x प्लस 2 दिया हुआ है ना, बराबर यहाँ तुम्हारा सॉल्व किया तो तुमने क्या आया, log y इंटू के बाई 1 माइनस 2i। बताओ log से log कट गया, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 2 बराबर y इंटू के बट्टा 1 माइनस 2i। आप चाहो तो इसमें गुना कर दोगे तो y इंटू के आपका करके आंसर हो जाएगा। क्या आपको, सुनो इधर, ये सवाल मैं फिर से समझाता हूँ, बहुत ही बढ़िया सवाल था, तुम लोग फंसोगे मुझे पूरा विश्वास है। y बराबर पहले y माइनस एक्स इंटू डिवाइड बाई एक्स बराबर 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिवाइड बाई एक्स हो गया, डिवाइड बाई एक्स को एक तरफ, अंक को एक तरफ, तो y माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस गया तो प्लस हो गया। अब बताओ ये दोनों में y कॉमन है तो क्या बच गया, 1 माइनस 2y बचेगा ना, इसमें डिवाइड बाई एक्स कॉमन ले लिए तो 2 प्लस एक्स बच गया। ये देखो dy को रहने दिए, ये पूरा y वाला आ जाएगा नीचे, dx को भेज दे ऊपर, और ये गुना में था तो बट्टा, इसका तो होता है log x प्लस 2, लेकिन इसका नहीं टूटेगा तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 2y, एकदम जस्ट के तो ऊपर लिख दिए, माइनस 2y को हटाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, बट्टा ये जस्ट का तस। अब इतना बट्टा इतना करेंगे तो ये बताओ ये कट जाएगा तो 1 बट्टा y बच गया, प्लस 2y बट्टा इतना करेंगे तो y से y कट गया तो 2 बट्टा 1 माइनस 2y। अब बताओ ये रहने देंगे 1 बाई वाई का log y, प्लस रहने दिए, 2 भी रहने दिए, जो भी नीचे वाला था उसको log लिखे पूरा उतार दिए, और y में माइनस 2 था तो माइनस 2 नीचे, माइनस 2 से 2 कट गया, लेकिन माइनस जस्ट का था, जब सब log में आ रहा था log में k ले लिए, यहाँ आ गया log y, यहाँ आ गया प्लस माइनस माइनस log 1 माइनस 2i प्लस log k। पता है कि log में प्लस वाला गुना में आता है, तो ये और ये आपका प्लस में है तो log y इंटू के, और ये माइनस में तो बट्टा 1 माइनस 2i। अब आपने क्या किया, आपका इधर है log x प्लस 2 बराबर इतना आ गया, log से log कट गया, x प्लस 2 बराबर y के बट्टा 1 माइनस 2i। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये VBI क्वेश्चन है, अगर जिस बच्चे को ये नहीं अभी भी नहीं समझ आया, इसको दोबारा रिवाइव करके आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। मुझे विश्वास है आप लोग इतने होनहार बच्चे हैं, आपको समझने में लेट लगने वाला नहीं है। चलिए मेरे लाडले, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और बनाने का प्रयास करें। चलिए बन गया, नहीं बना, चलो देखो कैसे बनता है, क्या डर रहे हो, x माइनस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, बहुत बच्चा लेवल का सवाल है। पहले उतार लो, x माइनस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ऐसे सवाल कभी भी होता है ना तो उसमें अंश में कोई चेंजमेंट मत लाना। देखो क्वेश्चन ये था ना, उतार दिए पूरा, ऊपर वाले को रहने दो, x माइनस 2 जस का था, नीचे वाले का फैक्टर तो नहीं आता है, क्लास 10th याद करो, 10th नहीं याद है, एक ऐसा कभी रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रहेगा, फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब माइनस एक्स जोड़ेंगे तो 3x आएगा, 2 एकम 2 आ गया ना, प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ x लेंगे तो x माइनस 2 हो गया, माइनस 1 लेंगे तो x माइनस 2, गुणनखंड में क्या आ गया, एक आ गया x माइनस 2 आए हुए x माइनस 1। ये चीज़ तो लाडले आप क्लास 10 में बढ़िया से एकदम पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे यहाँ से। अब कुछ नहीं करो, इसको जब तूने फैक्टर में तोड़ा तो क्या आ गया, x माइनस 2 इंटू का x माइनस 1 dx रहने दो। अब बताओ ये कट गया, क्या बचा अंदर में, तो ऊपर बच गया dx, नीचे बच गया x माइनस 1। अभी ना पिछले वीडियो में मैंने बताया बुआ कि बट्टा में कोई भी टर्म होगा तो क्या लिखेंगे, log, और नीचे वाला को उतार देंगे x माइनस 1 प्लस c। हो गया आपका आंसर। कैसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन उतार लिया, इसका फैक्टर तोड़ के आंसर कर लिया। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बहुत प्यारा सवाल, पॉज करो, बनाने का प्रयास करो। क्या कह रहा है, दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल बिल्कुल आसान है। सबसे पहले बिंदु को कुछ नहीं ना दिया है तो माना कि, क्या लिखोगे, माना कि P बराबर लिख लेना, जो पॉइंट आपका दिया है P बराबर क्या दिया हुआ है, -2 4 और -5। सुनो इधर, जो तुम्हारा ये दिया है इसको P मान लोगे और इसको मान लो Q। क्या मानोगे, Q। तो Q बराबर क्या है, 1
2 3 निकालना है ना। अब सीधे पी क्यू का दिक अनुपात तुमको निकालना है। ये नहीं कर रहा है मिलाने वाली रेखा, तो पी और क्यू को मिलाने वाले को पी क्यू बोल दिए, का दिक अनुपात। तुमको क्या निकालना है? दिक अनुपात बउआ, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। कैसे निकालते हैं? कुछ मत करो, तुमको पता है बउआ कि कभी भी आपको कोऑर्डिनेट लिखा रहता है तो पहले एक्स होता है, बाद में वाई होता है, बाद में क्या होता है जेड। इस तो पता है ना। तो कुछ मत करो, एक्स में से एक्स को घटाओ, वाई में से वाई को, जेड में से जेड को। तो -2 में से 1 घटाओ, तो -2 में से 1 घटा दिए, कॉमा दे दो। वाई में से वाई को घटाओ, 4 में से 2 घटाएंगे सर। अगला -5 में से किसको घटाएंगे? 3 को घटाएंगे। अब बताओ, यहाँ तो सब अब तो घटाने का काम हो गया। -2 और -1 क्या होगा? तो -3 हो गया। 4 में से 2 गया, 2 हो गया। और -5 और 3 क्या हो जाएगा? -8। मेरे लाडले, ये हो गया आपका दिक अनुपात। क्या कोई दिक्कत है? ये निकल गया आपका दिक अनुपात। अब आपका क्या कह रहा है? दिक अनुपात तो हो गया सर, दिक कोजिया भी बताओ। तो हमने कहा कि दिक कोजिया निकालना होगा ना, दिक कोजिया। तो सबसे पहले तुम लोग ये काम करना, पहले पी क्यू का तुम मॉडुलस निकाल लो। मॉडुलस निकालने आता है ना, ये वाला होता है एक्स, ये वाई जेड, सबका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो कहोगे 9। 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 4। 8 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे 8 का स्क्वायर से 64 हो जाएगा। अब बताओ, 64, 9 और 4 हो जाएगा 13, और 13 में जब 64 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 77। क्या हो जाएगा? 77, यानी √77 आ गया। ये तो टूटने वाला नहीं है, इसलिए क्या लिखोगे? इसलिए सीधा लिखना है आपको पी क्यू की दिक कोजिया, पी क्यू की दिक कोजिया, दिक कोजिया, यही ना। तो दिक कोजिया जब भी निकालनी होगा ना, तो इसका दिक अनुपात ले लेना, इतना बट्टा इतना, यानी -3/√77 दे देंगे, कॉमा 2/√77 दे देंगे, कॉमा, और -8/√77। हमको विश्वास है मेरे लाडले, आपको कोई भी 2 पॉइंट देके कहेगा दिक अनुपात और दिक कोजिया निकाल लीजिएगा। पहले को पी मान लीजिएगा, दूसरे को क्यू। दिक अनुपात निकालना है तो एक्स में से एक्स को, वाई में से वाई को, जेड में से जेड को, कॉमा दे के घटा देंगे, ये दिक अनुपात निकल गया। दिक कोजिया निकालना है तो उसका दिक अनुपात का मॉडुलस निकाल के और फलानवा बटा इतना, चिलानवा बटा इतना, टिलानवा बटा इतना हो गया। मुझे विश्वास है आपको वीडियो बेहतर लग रहा होगा। चलो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल। पॉज करो, बनाने का प्रयास करो। सवाल बहुत प्यारा सा है। क्या कह रहा है? यदि y बराबर √, क्या कह रहा है? देखो इधर, y बराबर √sin x प्लस, मैंने बोला था ये इन्फिनिटिव टर्म का सवाल है। ऐसे सवाल में कुछ नहीं ये लिखते हैं, सबसे पहले आता है दिया है। क्या लिखोगे? दिया है, बताओ तो तुम्हारा क्या दिया हुआ है? तो कहोगे सर y बराबर दिया हुआ है √sin x, क्या दिया हुआ है? √sin x, प्लस दिया हुआ है सर √sin x, प्लस दिया हुआ है सर √sin x, और ऐसे ही बढ़ा ही जाएगा सर, ये अपन नैहर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? नैहर तक। अब बताओ, यहाँ y, हमने बताया था ना ऐसे सवाल होते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। अब मैं लाडले एक बात बताओ, वर्ग करने पर, रुक जाओ, नहीं दिखाई दे रहा है, रुक जाओ। क्या मैंने लिखा? दिया है y बराबर, पूरा लिख लिया। ऐसे सवाल आएंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, y का तो हो गया मेरे लाडले y स्क्वायर, और यहाँ रूट का स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल और केवल क्या बच गया? sin x बच गया। स्क्वायर तो ई कहोगे सर रूट से स्क्वायर कट जाता है, हम कहे हाँ जी, उतार दिए। ये सर अभी भी रूट बचिए गया, अंदर वाला तो रूटवा ये सब बचिए गया, नहीं क्यों ना रूट खत्म हुआ। हम कहे कि कोई दिक्कत नहीं, उतारते हैं sin x प्लस √sin x प्लस, फिर ये बढ़ ही जाएगा ना, ये तो थोड़ी ना रुकने वाला है। ये वो खत्म हो तो दूसरा तैयार है। अब कुछ मत करो, y स्क्वायर ठीक है, sin x भी ठीक है मेरे लाडले। ये बताओ तो ये किसका मान है? तो कहोगे y का। हो गया, आप डिफ्रेंसिएशन कर दो, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो y स्क्वायर का 2i इंटू dy/dx, याद है ना, बराबर sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? तो cos x, आप प्लस y का क्या हो जाएगा? dy/dx। अब बताओ dy/dx दो है ना, तो एक तरफ लाते हैं, तो जब एक तरफ लाएंगे तो यहाँ dy/dx कॉमन आ जाएगा, तो हाँ सर यहाँ बचेगा 2i, और ये जब इधर आएगा तो प्लस आ रहा है तो माइनस, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है ना, बराबर का cos x 10 का 10। अब मेरे लाडले बताओ, इसलिए जब तुमने dy/dx निकाला, ये पूरा टर्म बट्टा में आ जाएगा, यानी cos x बट्टा 2i माइनस का 1। मुझे विश्वास है दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बहुत प्यारा सवाल है। चलिए पहले तो पानी पी लिया जाए। एकदम लगातार अगले 5 दिन तक
एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। और आपको जिम्मेदारी हम लेते हैं ना जी मैथ पढ़ाने का। आप विश्वास करिए, एग्ज़ाम इतना बढ़िया मैथ का आपका जाएगा, एग्ज़ाम से निकलने के बाद आप एक बार जरूर यूएनएस मास्टर क्लास को याद करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है बड़ी प्यारा सा इंटीग्रेशन, E0 cos log x बट्टा x। पहले तो मैंने बताया था ये डिफिनिट का सवाल है। जैसा ही देखिए कि किसको मानने पर कुछ मिलेगा, कॉस को मानिएगा तो साइन मिलेगा, तो नहीं है। log x को 1/x, तो देखिए बट्टा में x आ गया ना, फटाक से इसको लेट y मान लीजिए। लेट y बराबर आपने log x मान लिया y बराबर आपने log x मान लिया, तो y का तो dy हो गया और log x का हो गया 1/x dx। अब बताइए 1 dx/x आ गया, कुछ नहीं करना है, लिमिट से तो कोई दिक्कत नहीं है, e और 0 रहने दो, कॉस रहने देंगे। आपने log x को क्या माना है, तो सर मैंने y माना है। अब बताओ dx बट्टा x की जगह क्या लिखेंगे, तो dy लिखेंगे। अब बताओ cos y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने कहा सर sin y होता है। लिमिट दे यहाँ e और क्या लिखेंगे 0। अब मेरे लाडले क्या गलती तुम लोग करते हो, लगले y की जगह पुट करते हो। मैंने क्या बोला था, नहीं, जब तक y जो हमारा नहीं माने तो उसको भरेंगे नहीं, तब तक वैल्यू पुट करने वाले नहीं है। तो y का मान क्या है, तो सर y का मान है log x है सर। अब कुछ नहीं करना है, एक बार e रखना है, एक बार 0, एक बार साइन रहने दो, जहाँ log x है वहाँ log रहने दो, और x के जगह एक बार e रखेंगे माइनस, फिर साइन जस का तस, log जस का तस, और एक बार x के जगह 0। आपको बता दे लाडले, साइन तो ठीक है, log e का मान क्या होता है 1 माइनस, बट ये साइन log 0, यहाँ पे आपकी गाड़ी फंस जाती है, यहाँ पे ये रहने देते हो, यानी साइन log 0। ऐसी जैसे ही सिचुएशन आ गया, तब इस स्थिति में आपको लिखना है, चूंकि log 0 का मान ध्यान दीजिएगा, log 0 का मान संभव नहीं है, log 0 का मान संभव नहीं है। तो log 0 का मान संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकार के समाकलन का मान भी, इस प्रकार के, ध्यान सुनिएगा, इस प्रकार के समाकलन का मान, इस प्रकार के समाकलन का क्या हुआ, मान भी संभव नहीं है, मान भी संभव नहीं है। देखो बहुत प्यारा सा सवाल था मेरे लाडले, बहुत बढ़िया सवाल है। y बराबर log x दिया था, तो dy बराबर पहले हम पूरा एकदम निकाल लिए, log x की जगह एक बार e रखे, एक बार 0। जैसे ही log 0 देख लेना, कह देना log 0 का मान संभव नहीं है, और जब log 0 संभव नहीं है तो कह देना इस प्रकार के समाकलन का मान संभव। जानते हो मेरे लाडले, ये सब सवाल होते हैं रैंकर सवाल। रैंकर सवाल मतलब समझा रहा है, जानबूझ के टीचर ऐसे ऐसे सवाल को इन्वॉल्व कर रहा है, ताकि वो पता करना चाहता है कि भाई अगर विकट परिस्थिति, मान लीजिए आपसे 14 क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन अटका है, ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। तो बहुत बेहतरीन लेवल के सवाल है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सारे क्वेश्चन को रोक रोक के आप लोग पॉज करके बनाइएगा, नहीं बने तो इसको बढ़िया से नोट जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सारे क्वेश्चन में लाडले वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किए गए हैं। बताओ क्या दिया हुआ है तुम्हारा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का डी एक्स, यही ना तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है 10 का 10। और ऐसे सवाल कभी भी आ जाए ना तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सीधे स्क्वायर सब चल रहा है ना, तो यहाँ 2 के स्क्वायर से गुना कर देना और 2 के स्क्वायर से भाग कर देना। अब बताओ मेरे लाडले, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब बताओ इस सब स्क्वायर है ना, तो इसको एक साथ मिला के इसे नहीं लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखो इधर हमने क्या किया, क्वेश्चन दिया हुआ था उतार लिए, सब स्क्वायर में था तो 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, और जिससे गुना करेंगे वही टर्म क्या होगा भाग में। अब 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे क्या एक साथ लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। और मेरे लाडले एक बात बताओ, 1/4 तो ठीक है, इसका आपको पता है इसको कहते हैं साइन 2x, क्या कहते हैं साइन 2x। अब ये बाहर में स्क्वायर है तो इसको यहाँ दे दो साइन स्क्वायर 2x। अब बताओ तुमको एक सूत्र पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, याद आया। यानी यहाँ पे जो अगर थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ अगर 2 गो थीटा होगा तो यहाँ 4 गो थीटा, 5 गो होगा तो यहाँ 10 गो थीटा। तो अब बताओ तो मेरे लाडले 1/4 तो ठीक है, इसको पहले तोड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस
इसका दुगना ना, तो 2x का दुगना हो जाएगा 4x बट्टा कितना होगा 2, और यहाँ लिख देंगे dx। फिर से सुनो, साइन स्क्वायर एक्स थी, ये जो भी रहेगा ना उसको लिख लेना 1 माइनस कॉस, और 2x का दुगना 4x बट्टा 2। अब सबसे पहला बात बताओ मुझे, 4 दूना 8, इसको पहले बाहर कर लो, बाहर कर लिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारा क्या बच गया 1, अरे ये 2 बाहर जाएगा ना, 4 दूना 8 हो गया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस कॉस 4x, अब बच गया dx, ये ना बच गया। अब बताओ तो 1/8 तो ठीक है, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहोगे x, रहने दो, माइनस कॉस का क्या होता है, तो कहोगे साइन 4x/4 प्लस सी। बहुत ही लाजवाब लेवल के सवाल है दोस्तों। देखिए मैं कह चुका हूं, मेरे बताए गए कैटेगरी से बाहर सवाल नहीं होगा। ये हो सकता है कि मैंने तुम्हें दिया अगर साइन स्क्वायर, तो आपको कह सकता है कॉस स्क्वायर, बस लेकिन फॉर्मूला पे कमांड करो, आगे निकल जाओ। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या कह रहा है, यदि y बराबर रूट अंडर, बहुत प्यारा है ये तो मुझे लगता है कि हर बच्चे पॉज करो, बनाने का प्रयास करो। चलो क्या दिया हुआ है बताओ तो, y बराबर रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। क्या ये लाइन तुम लिख लोगे मेरे लाडले, जैसे ये लाइन लिख लोगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो बताओ तो y का डिफ्रेंसिएशन तो dy/dx हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे जी सर। d लिख के पूरा क्वेश्चन उतार दो। क्वेश्चन क्या है, तो रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स बट्टा लिखेंगे d, बट्टा क्या लिखेंगे d। अब रूट कभी भी आ जाए ना, तो रूट के जो अंदर वाला जो टर्म होता है उस पूरे टर्म को कहते हैं पाहुन। आई ना नीचे, तो पाहुन को बुलाइए, रूट के अंदर वाला सब पाहुन है। पाहुन कौन है बताइए तो, साइन और जस के तस उतार दिए। लगले इस पूरे टर्म को कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज दीजिए। आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में कौन आता है, 7 वाला, तो रूट एक्स आ गया, और फिर रूट एक्स को ऊपर भेजिए। आपको तो पता है कि रूट कभी भी आ जाए तो पाहुन आते हैं, पाहुन भीतर वाला यानी dx। अब बताइए तो रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट, याद रखिएगा। रूट का क्या होगा 1/2 रूट, याद करो। नहीं पढ़े हो इसके वीडियो को तो वन शॉट के सीरीज में आपका इसका प्लेलिस्ट रखा हुआ है, उसको जाके देख लीजिएगा। रूट अंडर का 1/2 रूट, अब भीतर वाला जस का था यानी साइन रूट अंडर एक्स गुण है। अब बताओ साइन का क्या होगा, तो आपने कहा सर कॉस रूट अंडर एक्स गुण है रूट एक्स का क्या होगा, तो 1/2 रूट एक्स। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो गया आपका आंसर। क्या क्वेश्चन में क्या कोई दम था, हमने उतार के बना दिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। समाप्ति के कगार पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सवाल, x² + y² बराबर 3 के बिंदु 1 और √2 पर ढाल निकालना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल। कण बोलते बोलते लगातार बोलने से कण काफ़ी सूख चुका है दोस्तों, ये थोड़ा पानी पीना काफ़ी ज़रूरी है, अन्यथा आपकी क्लास रेगुलर थोड़ा दिक्कत होगी। चलिए एक प्यारा सा सवाल तो आ गया है, x² + y² बराबर 3। सबसे पहले लिखिएगा दिया गया वक्र का समीकरण, दिया गया वक्र का समीकरण। दिया वक्र किसको कहते हैं पता है, कर्व को कहते हैं। ठीक है, दिया गया वक्र का समीकरण बताइए तो मेरे सभी लाडलो, क्या दिया हुआ है समीकरण, तो x² + y² बराबर 3 उतार लिए। कुछ नहीं करना है, इधर लिख देना डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब कहोगे सर इसमें भी डिफ्रेंसिएशन, हमने कहा जिस तरह आप में, हम में, दुनिया के हर व्यक्ति, हर वस्तु में, हर कण में भगवान है, अल्लाह है, हर जो भी आप जिसको मानते हैं वो है, ठीक उसी प्रकार गणित में आप डिफ्रेंसिएशन से अपना पाला छोड़ा नहीं सकते। अब बताइए तो x से साबित करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x, हाँ या ना। y² का क्या होगा 2y, लेकिन y को देखते मात्र लिखते हैं सर dy/dx बराबर 3 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, उतार दिए। अब कुछ नहीं करिए, यहाँ 2y × dy/dx ठीक है, बराबर यहाँ 2x होगा ना, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 2x। अब बताओ तो मेरे लाडले +2x जाएगा तो इधर क्या होगा -2x। कुछ नहीं करना है, इस यहाँ से dy/dx का मान जब निकालिएगा तो यहाँ माइनस का 2x तो ठीक है, बट्टा ये गुना में 2y है तो बट्टा 2y आ गया, 2 से 2 कट गया यानी माइनस का x/y, यही ना आ गया। अब कुछ नहीं लिखना है, लिखना है 1√2 पर ढाल। क्या कर रहा है सुनिए, इधर कह रहा है आपको 1√2 पर आपको ढाल कर रहा है,
इसका मतलब समझे, आपका dy बाई डी एक्स का जो मान कर रहा है ना, ये है x और ये है y। x के जगह 1 और y के जगह √2, तो ये माइनस दे देंगे, x के जगह लिखेंगे 1 और y के जगह √2, माइनस का 1/√2। मैं फिर से समझाऊँ लाडले इस सवाल को, क्या कर रहा था, इस वक्र का समीकरण दिया हुआ था, कहते इतना पर ढाल ज्ञात करें, दिए गए वक्र का समीकरण निकाल दिए, डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कर दिए, x² का 2x, y² का 2y, dy बाई डी एक्स, 3 का 0, dy बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे, प्लस 2x जाए तो -2x, और गुना में 2y था तो बट्टा में 2, 2 से 2 कट गया, -x/y आ गया। अब क्या कर रहा था, 1√2 पर ढाल, तो यहाँ पे x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया √2। बउआ बोला था ना आपके लिए इस वीडियो में चुनिंदा से चुनिंदा सवाल को लाएंगे। आप यहाँ समय दे रहे हो तो आपके समय को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही है और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की समय की कदर को अच्छे से जानता है। दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो हमारे और आपके और इस दुनिया के हर व्यक्ति के लिए समय है दोस्तों। सो हम लोग समय पे जितना ज़्यादा हो सके नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। थोड़ी देर का और वीडियो, ज़्यादा नहीं। कह रहा है क्या, सिद्ध करे कि, ये तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बहुत प्यारा सवाल है, इसको याद है ना, इसको मानते हैं LHS, क्या लेते हैं, बाई LHS। ठीक है, बताइए तो LHS क्या है, तो आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स √x बट्टा √x प्लस ए। रुक जाओ, हड़बड़ाओ मत, क्या दिया हुआ है, LHS उतार लिया, साइन इनवर्स √x बट्टा √x प्लस ए उतर गया ना। अब बताओ इसको क्या मान लेना तुमको, थीटा। लेट साइन इनवर्स √x बट्टा √x प्लस ए बराबर तुमको मानना था थीटा। मान लिए, तो एक बात बताओ, ये इन्वर्स वाला टर्म जाएगा तो उधर साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा बच गया √x और यहाँ नीचे बच गया √x प्लस ए बराबर साइन इधर जाएगा तो साइन थीटा हो गया। अब मेरे लाडले तुमको पता है साइन में ऊपर वाला होता है लंब और नीचे वाला होता है कर्ण, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें आधार चाहिए यानी बेस चाहिए। तो तुमको पता है कि आधार निकालने के लिए देते हैं रूट अंडर, क्या देते हैं, रूट अंदर। अब आधार निकालना होगा तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब बताओ तो मेरे सभी दिल के टुकड़ों, रूट दे दिया मैंने, कर्ण का मान नीचे वाला है ना, स्क्वायर से रूट कट गया यानी x प्लस ए, लंब का √x दिया हुआ है यानी √x का स्क्वायर x कट गया, क्या बच गया, रूट अंडर ए। अब कुछ नहीं करना है, इसलिए तुम्हारा आंसर tan में चाहिए ना, तो तुम tan थीटा निकाल दो। तो tan थीटा जब मेरे लाडले जब तुम निकालोगे तो बताओ तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। अब बताओ मेरे लाडले लंब का मान कितना है, तो कहोगे सर √x है सर। कैसे लंब कर रहे हैं सर, हमने कहा रे ले रहा, लिख दो लंब और ये लिख दो कर्ण, और बुझा गया लंब ये कर्ण ये, तो लंब हो गया √x, आधार क्या है तो √a। अब बताओ चूंकि tan थीटा बराबर निकाल रहे हो तो दोनों रूट में है तो √x बटा ए लिख दोगे एक साथ में, इसलिए जब थीटा का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √x बटा ए। बताओ इसको तुमने इस पूरे को थीटा माना था, देखो ये थीटा के बराबर ये आ गया, अर्थात दोनों बराबर हो गए। बहुत बढ़िया लेवल के सवाल थे, जल्दी से इसको पॉज करिए और नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत जल्दी हम लोग वीडियो के समाप्ति की ओर है। इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, ये वीडियो के अंत में आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले लिखते हैं बाई LHS, क्या लिखते हैं बाई LHS। अब बताओ तो क्या दिया हुआ है, वेक्टर a प्लस बी इंटू वेक्टर a माइनस बी, यही ना दिया हुआ है आपको, कोई दिक्कत, देखो सवाल तुम्हारा यही ना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको में से a को निकालेंगे। मैं आपको बताया था ना, आप क्लास 10 में गुना पढ़े थे, x प्लस वाई और रहेगा a प्लस बी, तो एक में से निकालते हैं दूसरे का वाला जस का त, और सही y निकालेंगे यहाँ a प्लस बी। ये सब पढ़े हो ना लाडली, क्लास 10 का पॉइंट है बुआ। तो अब बताओ यहाँ पर a वेक्टर को जब हम बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बच गया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक इसी प्रकार वेक्टर b को बाहर करेंगे तो तब भी हमारा बच गया a माइनस बी। रुक जाओ, नहीं दिखा, फिर से सुनो, बाई LHS उतार दिया मैंने, a को बाहर किया तो ये पूरा 10 का 10, b को बाहर किया तो ये पूरा 10 का 10। अब बताओ a में a से करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, माइनस a में b से करेंगे, ध्यान देना, a में b से करेंगे तो a डॉट b हो जाएगा, प्लस b में a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, b डॉट a,
प्लस माइनस माइनस और बी में बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी भी सही है। पता है वेक्टर का एक रूल कहता है कि आप ए डॉट बी को मिला ले बी डॉट ए लिख सकते हो। तो बताओ तो हम प्लस बी डॉट ए को नहीं लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं? हाँ सर। अब बताओ ये दोनों कट गए, आंसर क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही लाजवाब सवाल थे, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो केवल 2 ही वीडियो हुए हैं, अभी 3 वीडियो और बाकी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना। चलो अंतिम आते हैं, बच गया अंतिम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। चलो इसको बनाते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल आ गया मेरे लाडलों के पास। ए बराबर दिया हुआ है तो ए इंटू ए डैश कह रहा है, कुछ नहीं सब लाडले। सबसे पहले बताओ तो मेरे लाडले दिया है, क्या दिया है सर? ए बराबर दिया हुआ है हमको 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया है। चलो बहुत अच्छा, यहाँ से ए डैश निकालो। कैसे निकलता है ए डैश पता है? ये जो पहला कॉलम है ना, ये बदल जाएगा पहला रो में, यानी 1 एक्स एक्स स्क्वायर है ना, इसको लिख दो 1 एक्स एक्स स्क्वायर। अगला 1 वाई वाई स्क्वायर है तो 1 वाई वाई स्क्वायर। ये हमारा ए डैश को ट्रांसपोज कहते हैं। निकल गया। अब आपसे कुछ नहीं कर रहा है, ए इंटू आपसे ए डैश कर रहा है, तो बताओ ए का मान कितना है? 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बताओ ए डैश का मान कितना है? 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर। क्या गुना आता है मेरे सभी शेरों को? रो से चलते कॉलम से उतरते हैं ना, एक एकम क्या हो जाएगा? 1, फिर एक एकम क्या होगा? 1। रो से चले कॉलम से उतर गए, फिर यही चीज़ इसके साथ एक्स में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो एक्स प्लस वाई में 1 से करेंगे तो वाई। फिर बताओ एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 1 से करेंगे तो वाई स्क्वायर। हो गया। अब पहला रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो। अब यही काम इस लोग के साथ, एक्स में 1 से करेंगे तो एक्स प्लस वाई में 1 से करेंगे तो वाई। ठीक इसी प्रकार एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई में वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर। फिर इस वही चीज़ एक्स में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई में वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब। इसी प्रकार अब ये सब रहेगा, लेकिन ये बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर में 1 से करेंगे तो वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर में एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर में वाई से करेंगे तो वाई क्यूब। फिर बताओ एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर से करेंगे तो सॉरी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 और यहाँ वाई के पावर 4। थोड़ा कैलकुलेशन टफ था लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसको पॉज करके बढ़िया से बना लेना, ठीक है। अब जो बात बताते हैं उसको ध्यान सुनिए। इस वीडियो के आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं, यानी इसका PDF लेना चाहते हैं या 10th और 12th के कोई भी नोट्स को लेना चाहते हैं ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आपको वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दूसरा पॉइंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा यानी सेकेंड मॉक टेस्ट कैसा लगा, इसको आप लोग कमेंट के रूप में देना ना भूलें। कितना आपको वीडियो कैसा लगा, कितना आपको उपयोगी हो पा रहा है। और हाँ दोस्तों, 20 क्वेश्चन के आज की सीरीज में आपने कितना स्कोर किया, यानी कितने क्वेश्चन को बनाया, उसको भी आप लिखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।